विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं साकेत महाकाव्य के चित्रकूट वर्णन प्रसंग को, जहाँ राम, सीता, भरत, कैकेयी, कौशल्या आदि पूरा अयोध्या का समाज इकट्ठा हो चुका है और राम से आग्रह करता है कि वे वापस वनवास छोड़ करके अयोध्या वास करें, अयोध्या में राजकाज संभालें। जब राम भरत को मना कर देते हैं कि मुझे अपने पिता की वचन रक्षा करनी है, माँ कैकेयी को भी मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं राज्य स्वीकार करूंगा, लेकिन जो तुम्हारा पहला आदेश है 14 वर्ष का वनवास, वह तो पूरा करूं। और भरत कहते हैं कि मैं आपके स्थान पर यह वनवास अवधि पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। राम भी ये स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हम दो शरीर एक प्राण हैं, हमारी काया अलग है। और भरत ये भी कहते हैं कि मेरे लिए ये काया है वह माया की तरह है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे प्राण आप में समाहित हो जाएं और मैं इसी कुटिया के सामने, यदि आप अयोध्या जाना स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसी कुटिया के सामने अपने प्राण त्याग देता हूँ। राम भरत को समझाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस काया से बड़े प्रयोजन हैं। मैं अपनी दूरदृष्टि से देख रहा हूँ कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और उस भविष्य के लिए मेरी क्या भूमिका हो सकती है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने प्रयोजन में, अपने उद्देश्य में सफल हूँ? तो भरत के सामने कोई राह नहीं रहती राम से फिर आग्रह करने की। लेकिन भरत ये कहते हैं कि ठीक है, आपको यदि गुरु आज्ञा पालन करनी ही है, वो पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो सीता को भेज दीजिए, भाभी हैं उन्हें भेज दीजिए, वे जाकर राजकार्य संभालें। ये हमने पढ़ा था। भाई अच्छा प्रस्ताव, और क्या इससे, हमको तुमसे संतोष सभी को इससे। तब तक आर्या ही चले स्वराज्य संभाले। आर्य सीता है, वे स्वयं राज्य संभाले। राम भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन जो मैथिली सीता है वे कह देती हैं कि मुझे इससे संतोष नहीं है। भरत आग्रह करते हैं कि भाभी, मुझे तुम पर खुद से भी दोगुना भरोसा है, आप चलिए अयोध्या में, और भरत की माँ का पद है वह सुशोभित कीजिए, मैं आपको माता की तरह सम्मान देकर रखूंगा। और ये कह के भरत सीता की ओर देखते हैं तो सीता ने कोई आभूषण नहीं पहन रखे। अब याद रखने वाली बात यह है कि वनवास राम को मिला है, सीता को वनवास नहीं मिला। लेकिन सीता पति अनुगामिनी है। यदि पति कष्ट में है तो खुद सुख भोग करें उन्हें स्वीकार नहीं है, तो उन्होंने भी सारे आभूषण त्याग दिए हैं। उनके माथे पर केवल एक सुहाग का चिन्ह सिंदूर है। भरत है वो निगाह उठाते हैं और सीता जी की ओर देखते हैं और बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं, जो कौशलेश्वरी हाय वेश ये उनके, मंडन है अथवा चिन्ह शेष ये उनके। भरत कहते हैं सीता से कि जो कौशलेश्वरी, कौशल जो राज्य अयोध्या का नाम है, जो कौशलेश्वरी है, जो अयोध्या की महारानी है सीता, हाय वेश ये उनके, उन्होंने ये क्या वेश बना रखा है। मंडन है, मंडन यानी श्रृंगार, ये उनका श्रृंगार है, अथवा शेष चिन्ह ये उनके, या फिर उनके श्रृंगार के चिन्ह शेष मात्र हैं। जो अयोध्या की महारानी है उन्हें तो विभिन्न आभूषणों से श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहन रखा। उनके माथे पर केवल सिंदूर बिंदु है और कोई आभूषण नहीं है। ये क्या हाल हो रहा है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है
कि जो अयोध्या की महारानी है, जिन्हें सिर से पांव तक आभूषणों से लदा होना चाहिए, वे आज आभूषण रहित है। ये सुनकर और भरत ये कहते हुए रोने लगते हैं, और सीता है वो धैर्य बताती हुई भरत से कहती है, देवर न रुलाओ आह मुझे यूं रोकर, देवर न रुलाओ आह मुझे यूं रोकर, कातर होते हो तात पुरुष होकर। सीता कहती है कि हे देवर भरत, तुम रो रहे हो तो तुम्हारा रुदन देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। देवर न रुलाओ आह मुझे रोकर यूं, इस तरह तुम रो करके मुझे रुलाओ मत। कातर होते हो, अरे कायर बन रहे हो, कमजोर बन रहे हो तात पुरुष होकर यूं। हे भरत, तुम पुरुष होते हुए इतने कमजोर बन रहे हो, और तुम केवल इसलिए दुखी हो कि मैं राजसी सुख नहीं भोग रही हूँ, कौशल्या की महारानी हूँ, और मैं महारानी को, रानी को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं भोग रही, इसीलिए दुखी हो। जबकि देखो, स्वमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम। स्वमेव यानी खुद ही, स्वयं एव यानी ही, स्वयं ही राज्य का मूल्य जानते हो तुम। हे भरत, राज्य कितना महत्वपूर्ण है तुम जानते हो, तुमने खुद ठुकराया है। तुम्हारे भैया जानते हैं, उन्होंने खुद राज्य ठुकराया है, और क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम। तो फिर उसी राज्य रूपी धूल पे मुझे क्यों लपेट रहे हो, मुझ पर ये राज्य का भार क्यों दे रहे हो। राज्य, तुम जानते हो कि मनुष्य जीवन के लिए राज्य, ये भोग विलास, ये वैभव, ये संपन्नता महत्व के नहीं है, वह किन मूल्यों के लिए जीता है यह महत्वपूर्ण है। और तुम इसलिए चिंतित हो कि मैंने कोई आभूषण नहीं पहन रखा, मैंने कोई श्रृंगार नहीं कर रखा। तो देखो, मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो। सीता कहती है, ये देखो मेरा मंडन, मंडन यानी श्रृंगार, मेरे श्रृंगार की चिंता है ना, मैंने श्रृंगार नहीं किया, आभूषण नहीं पहने। देखो मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो, मेरा जो आभूषण है, मेरा जो अलंकरण है, वह ये सिंदूर बिंदु है। ये जो मैंने माथे पर सिंदूर लगा रखा है ना, मांग में सिंदूर भर रखा है, यही मेरा श्रृंगार है। और सौ सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो, लेखो यानी समझो, जानो। ये जो सिंदूर है वह सौ सौ रत्नों से अधिक, सैकड़ों मूल्यवान रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। कोई भी महिला बड़े से बड़ा आभूषण त्यागने को तैयार हो जाएगी, लेकिन अपना सिंदूर पहुँचने के लिए तैयार नहीं होगी। सैकड़ों रत्नों से भी अधिक मूल्यवान होता है ये सुहाग स्वरूप सिंदूर बिंदु। और तुम देखो ना, क्या उदाहरण देती है, शतचंद्रहार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति नहीं स्वयं ही त्यागे। तुम देखो, रात के समय प्रकृति जब चांद और सितारों के आभूषण पहनती है, जब चांद और सितारों से बना हुआ जो हार है वह प्रकृति रात के वक्त धारण करती है, अर्थात रात्रि में चांद और तारे निकले होते हैं, उनसे प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन जब सुबह होती है और पूर्व में सूरज का लाल रंग दिखाई देता है, शतचंद्र उस एक अरुण के आगे, उस एक अरुण, उस जो सिंदूरी वर्ण, सिंदूर वर्णी सूरज, अरुण सूर्य होता है, सूरज के सामने वे सारे जो हार श्रृंगार हैं वे आभाहीन हो जाते हैं। कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागी। तुम देखो कि प्रकृति रात में चांद और सितारों से अपना श्रृंगार करती है, लेकिन जो ही सुबह होती है और उसकी मांग में सूरज के सिंदूर की लाली भरी जाती है, तो प्रकृति उस एक श्रृंगार को पाके इतनी मग्न होती है, इतनी प्रसन्न होती है कि वो चांद और तारों वाले सारे हार उतार देती है। अर्थात सूरज के उगते ही, रात्रि बीतने पर सुबह के समय सूरज उगता है तो चांद और तारे हैं वे अस्त हो जाते हैं।
यानी मानो प्रकृति है वो स्वयं चांद तारों के श्रृंगार को उतार देती है, क्योंकि उसे एक अनूठा श्रृंगार मिल गया है, अरुण मिल गया है, सूर्य सिंदूरी सूरज मिल गया है। उसी तरह से एक स्त्री है, वह वो उसको आभूषण चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जब उसे किसी एक को चुनना हो तो वह अपने मांग के सिंदूर की रेखा को चुनेगी। वह मूल्यवान से मूल्यवान हार, मूल्यवान से मूल्यवान आभूषण है, वह त्याग देगी। इसलिए हे भरत, तुम चिंता न करो, मेरे माथे में जब तक ये सिंदूर की रेखा सुरक्षित है तब तक यही मेरा श्रृंगार है। इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूं आओ, निज अग्रज से भी शुभ्र सुयस तुम पाओ। हे भरत, हे देवर भरत, सीता कह रही है, इस निज सुहाग की सुप्रभात वेला में, जैसे भोर होती है, वो दिन का आरंभ होता है, ऐसे ही मेरे वैवाहिक जीवन का ये शुरुआती वर्ष है, आरंभिक वर्ष है। इस निज सुहाग की सुप्रभात वेला में, ये मेरे सौभाग्य की, मेरे सुहाग की सुप्रभात का समय है, भोर का समय है। अर्थात अभी मेरे वैवाहिक जीवन के ये शुरुआती वर्ष है, आरंभिक वर्ष है। जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, ये जीवन के खेल चलते रहते हैं, ये खेला चलता रहता है। ये जीवन का एक कालखंड है जिसमें मुझे वन में रहना अपने पति के साथ। ऐसा भी समय आएगा जब मैं, हो सकता है राजमहल में रहूं, या हो सकता है फिर मुझे वन में ही रहना पड़े, लेकिन मैं इस खेल से भयभीत नहीं होती। मुझे जरा भी इस बात का दुख नहीं है कि मैं महल में नहीं रह करके और वनवास में क्यों रह रही हूँ। मैं अम्बा सम, अम्बा यानी माँ, मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूँ आओ, मैं माँ के समान तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। निज अग्रज से भी शुभ्र सुयस तुम पाओ, तुम अपने अग्रज से, अग्रज यानी बड़े भाई राम है, उनसे भी शुभ्र सुयस तुम पाओ, तुम्हें उनसे सुयश मिलेगा, उनसे आशीर्वाद मिलेगा। आगे देखिएगा, ये सुनकर के और भरत क्या कहते हैं, मैं अनुगृहीत हूँ, अधिक कहूँ क्या तेरी, निज जन्म जन्म में रहूं सदा पद सेवी। भरत कहने लगे कि मैं आपकी कृपा से अनुगृहीत हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अधिक कहूँ क्या तेरी, हे देवी, हे माँ, हे सीता, मैं अनुगृहीत हूँ। भरत कह रहे भाभी से कि मैं आपकी कृपा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, अधिक क्या कहूँ देवी। निज जन्म जन्म में रहूं सदा पद सेवी, पद यानी चरण। मेरी तो यही कामना है कि मैं हर जन्म में, हर जन्म जन्म में आपके चरणों का सेवक बना रहूं। है यशस्विनी तुम मुझे मान्य हो, यश है नहीं, ये हे होता है, गलत से पावा, हे यशस्विनी। हे सीता जी से कह रही है, आप स्वयं यशस्विनी है, आपका यश, आपकी प्रसिद्धि, आपके गुणों का प्रसार पूरे संसार में है। हे यशस्विनी तुम मुझे मान्य हो, यश मुझे आप बड़ी मान्य हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप मुझे यश की तुलना में आपका मान चाहिए, आपका यश चाहिए। पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कश से, पर मेरी बात तुम्हें कर्कश नहीं लगे, कड़वी नहीं लगे। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्रीमुख से। माँ आप आशीर्वाद स्वरूप कह रही हैं कि मैं यशस्वी बनूंगा, तो मैं यशस्वी हो गया। तुमने मुझको यश दिया, आपने मेरी प्रशंसा कर दी, आपने मेरे मुझे यशस्वी कर दिया स्वयं श्रीमुख से, आप अपने श्रीमुख से मेरी प्रशंसा कर चुकी हैं, तो मेरा तो यश वाला लक्ष्य पूरा हो गया। सुख दान करें अब आर्य बचा कर दुख से। अब मेरी तो एक ही प्रार्थना है, आर्य किसके लिए, राम के लिए, आर्य सीता जी के लिए है। स्वयं आर्य राम हैं, वे आपको दुख से बचाकर और सुखी रखें, ये मेरी कामना है, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से। बाकी मुझे कोई यश नहीं चाहिए, मुझे कोई मान नहीं चाहिए, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए।
इस तरह से भरत और सीता के बीच, देवर और भाभी के बीच ये अपूर्व सम्मान भरा संवाद चलता है। शेषांश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।